तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे एनएस डीएलएड को लेकर के कि आखिर उसमें क्या कुछ चल रहा है। और हाल ही में जो एक नया केस वेस्ट बंगाल की तरफ से आया हुआ है, कौशिक दास सर की तरफ से, उस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर उसमें क्या हो रहा है और क्या होगा। इन सब बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल टेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंच जाए। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी दो केस लगे हुए हैं एनआईएस डीएलएड को लेकर के, उसकी वैधता को लेकर के। पहला केस बात करें तो उत्तराखंड से विश्वनाथ जी के द्वारा रिव्यू लगा हुआ है, रिव्यू का केस। उस निर्णय के को लेकर के जो निर्णय 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की गवई सर की बेंच ने दिया, जिसमें एनएस डीएलएड को 18 महीने का बताते हुए फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड नहीं माना। एक तो उसको लेकर के विश्वनाथ सर ने रिव्यू डाला हुआ है। दूसरा केस है उत्तर प्रदेश से आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश लेकर, जिसका डायरी नंबर 16788 है और जिसकी सुनवाई जो है अगले महीने 23 सितंबर को होने वाली है। उस केस में भी जो है एमएचआरडी को और एनसीटी को, एनआईएस को जो है रिटर्नेबल नोटिस भेजे जा चुके हैं और उसमें भी जो है उन्होंने अपना अपना जो है सबमिशन देना है। अब बात करते हैं, इसी बीच में एक केस और फाइल होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसका डायरी नंबर 3500 1/2024 है। कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। आपको याद होगा, ये केस कुछ समय पहले कौशिक दास जी के द्वारा एक एसएलपी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और जिसकी सुनवाई जज महोदया हिमा कोहली जी की बेंच में हुई थी। और उस केस से काफ़ी कुछ उम्मीदें लग रही थी, लेकिन बाद में जज महोदया ने ये कहा कि इस केस को आप जो बाई चैनल लेकर के आइए। आप पहले हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट के बाद फिर हमारे पास आएँ, तब हम आपकी बात को सुनेंगे। ये कहते हुए, लिबर्टी देते हुए इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया था। और उसके बाद कौशिक दास जी हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के बाद फिर वहाँ से जो है ये मामला लेकर के, एसएलपी लेकर के, फ्रेश एसएलपी लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को फाइल कर देते हैं। और इसमें जो है सुनवाई जो होती है वो 14 अगस्त को सुनवाई होती है और ये महत्वपूर्ण सुनवाई होती है। आप देखिए, ये जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हरीश केस रॉय और ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर SVN भाटी जी की बेंच में होती है। और उसमें होता यह है कि सभी पक्षों को, यानी कि जो इसमें एनसीटी है, एमएचआरडी है और एनआईओएस है और जो वेस्ट बंगाल का प्राइमरी शिक्षा बोर्ड है, इन सबको जो रिटर्नेबल नोटिस इश्यू हो जाते हैं। और ये मामला जो है जो हमारा टीपी केस है, ट्रांसफर पिटीशन मामला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, उसी में ये टैग हो जाता है, टैग कर दिया जाता है। और अब इसकी सुनवाई जो उसी केस के साथ, यानी उसी टैग होने के बाद उसी केस में ये सुना जाए। और इसकी सुनवाई, जैसा कि मैंने बताया, अभी हाल ही में 27 अगस्त को होने जा रही है। तो देखते हैं अब क्या सबमिशन देते हैं ये चारों बोर्ड, जिनको नोटिस भेजा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन एक बात जरूर है, इसमें जो कौशिक दास सर हैं वो ये चाहते नहीं थे कि ये मामला टीपी में, हमारे ट्रांसफर पिटीशन वाले केस में टैग हो, क्योंकि वो इसकी अलग से सुनवाई कराना चाहते थे, फ्रेश सुनवाई कराना चाहते थे। कारण उसके पीछे ये था कि वहाँ जो ऑन गोइंग वैकेंसी चल रही है उसमें जो है
अगर ये फ्रेश सुनवाई होती है और इसमें कुछ चीज़ें निर्णय जल्दी आ जाता है तो वहाँ पर उस भर्ती में मौका मिलने की बात थी, पार्टिसिपेट होने की बात थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये केस जो है टीपी में जो है टैग हो गया है। हालांकि अगर इसे विस्तृत रूप से देखा जाए तो पूरे देश के एनआईएस साथियों के लिए ये प्लस पॉइंट है कि ये मामला भी टीपी में टैग हुआ है, क्योंकि जितने केसेस टैग होंगे अलग अलग राज्यों से ट्रांसफर पिटिशन वाले मामले में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये चीज़ें जरूर आएंगी और कि अलग अलग राज्यों में इस कोर्स के इनवैलिड होने से लोग जो हैं जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं और जॉब को लेकर के अपनी जो चिंतित हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनके संज्ञान में आएंगी और उन्हें ये लगेगा कि कहीं ना कहीं इस निर्णय में जो कहीं ना कहीं कुछ तथ्य जरूर छूट गए हैं और उन तथ्यों को समझना और देखना जरूरी होगा। तो हालांकि अभी भी कौशिक दास सर जी का जो प्रयास इसमें रहेगा वो ये रहेगा इस तारीख पे इस सुनवाई में कि वो माननीय कोर्ट को ये माननीय कोर्ट को इसके लिए एग्री कर लें कि वो वहाँ का जो शिक्षा बोर्ड है यानी वेस्ट बंगाल का, उसको निर्देशित किया जा सके कर दे कि ये कुछ जो भर्ती वहाँ पे ऑनगोइंग भर्ती है उसमें कुछ पदों को जो है वो एनआईएस वालों के लिए रिजर्व कर दे और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आगे आदेश आए निर्णय आए उसके हिसाब से उन भर्तियों को बाद में भरा जा सके। तो ये कोशिश जरूर कौशिक दास सर की रहेगी ताकि वो लोग कम से कम उतने लोगों की तो पद रिजर्व हो जाएं जितने इस मामले में पिटिशनर्स हैं। तो हालांकि जितनी भी चीज़ें अभी हो रही हैं वो एनआईएस वालों के फेवर में चल रही हैं और प्लस चल रही हैं। बस एनआईएस साथियों को चाहिए कि वो जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हों या उत्तराखंड से विश्वनाथ जी हों या वेस्ट बंगाल से कौशिक दास जी हों, इन सबको जो है फंडिंग करते रहें और सहयोग करते रहें आर्थिक, ताकि इस केस को यानी कि पूरे देश के एनएस साथियों की लड़ाई को ये अच्छे से लड़ें और सबको अगर देखिए ये कोर्स वैलिड होगा, अगर ये डिप्लोमा वैलिड होता है तो पूरे देश के जो एनएस साथियों के लिए फ़ायदा है। इसलिए सभी साथियों को एकजुट होकर के इन केसों में पैरवी के लिए फंडिंग करनी चाहिए। तो साथियों, आगे इस विषय में जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके बीच में फिर हम लेकर उपस्थित होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।